कि नरसिंह मेहता कहता है, इस पृथ्वी पर ये भक्ति पदार्थ क्या है? ये करुणा क्या है? कौन सा पदार्थ है? तुलसी कहते हैं। भक्ति यानी प्रेम पदार्थ क्या है? वो नरसिंह मेहता कहता है। और इस पूरे समूचे विश्व में सत्य कौन सा पदार्थ है? ये मुरारी बापू कहता है। मैं मेरा नाम जोड़ू इसीलिए कि मेरी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी हो जाए, इसीलिए। गलत हो तो भी मेरी जिम्मेवारी, सही हो तो। इन पदार्थों की, इन पदार्थ की, यहां पदार्थ शब्द यूज हो रहा है, इसका अर्थ कोई भौतिक पदार्थ नहीं। यद्यपि भक्ति को रसायन भी कहा है, पदार्थ नहीं, रसायन। भक्ति रसायन सिंधु, अद्वैताचार्य, मधुसूदन सरस्वती। भक्ति रसायन है, करुणा भी रसायन है, सत्य भी रसायन है, पदार्थ भी है। मैं जानबूझकर पदार्थ शब्द यूज कर रहा हूं, पदार्थ नहीं, पदार्थ नहीं, कोई मटेरियल पदार्थ की बात यहां नहीं है। एक क्या पदार्थ है? नरसिंह जिसको कहता है मोटू, ये बहुत मोटो पदार्थ है, बहुत बड़ा पदार्थ है। इतना ही कहकर मैं आगे बढ़ू बाप, कि सत्य हिमालय है। सत्य हिमालय है कहने के लिए, यद्यपि सत्य हिमालय है ये कहना भी पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि हिमालय कभी न कभी मिटेगा, सत्य कभी मिटता नहीं। हमारे यहां कहा जाता है कि सूरज जेऊ सत्य, हरीश भाई का शब्द है। हम कहते सूर्य जैसा ये सत्य है, लेकिन वो भी सत्य नहीं है, क्योंकि ये सूर्य भी कभी न कभी अंततो गत्वा विलीन हो जाएगा। मेरी व्यासपीठ ने कभी कहा है कि सूर्य भी एक बार समाप्त हो जाएगा, ये सत्य है, सूर्य सत्य नहीं है। तो समझने के लिए जरा कोई न कोई दृष्टांत आवश्यक है। तो सत्य हिमालय है कहने दो, यद्यपि सत्य को हिमालय के साथ नापा नहीं, सत्य बहुत बड़ा है, बहुत मोटू पदार्थ। लेकिन समझने के लिए सत्य हिमालय है, प्रेम उसमें से बही गंगा है। अब सोचिए, प्रेम की भूमिका में यदि सत्य नहीं तो प्रेम गंगा नहीं, प्रेम गंदगी है। उसकी भूमिका में उसके पीछे एक हिमालय चाहिए, सत्य का। सत्य है हिमालय, प्रेम है हिमालय उद्भवा गंगा, और जिसकी प्रधान रूप में इस कथा में चर्चा हो रही है, करुणा है सागर। है सत्य हिमालय, है प्रेम गंगा, है करुणा सागर। मानस करुणा पर जब बोला गया
जापान में, तब ये भी बात हुई थी कि समुद्र से जैसे 14 रत्न निकलते हैं, वैसे एक करुणा कौन सा पदार्थ है, कौन सा ये समंदर है, उसमें से भी 14 रत्न निकलते हैं। यहां उसमें नहीं जाना, अवकाश भी नहीं। लेकिन कल से जो हमारी चर्चा शुरू हुई है कि एक कौन पदार्थ है करुणा। बाप। कल 3 सूत्रों के बारे में आपसे कुछ संवाद हुआ। एक तो करुणा पदार्थ समझने के लिए हम आपसे बात कर रहे थे कि एक तो बुद्ध पुरुष की कृपा से करुणा समझ में आती है। करुणा का मूल्य चुकाना पड़ता है। थोड़ा आगे बढ़े, करुणा योगी के हृदय की उपज है, भोगी के हृदय की उपज नहीं है। करुणा जब भी फूटी तो योगी के दिल से फूटी है। यहां तथाकथित योगियों की बात नहीं है। क्योंकि कभी कभी योगी क्रोध करता है, कभी कभी योगी श्राप भी देता है, तो उस योग से करुणा नहीं निकल पाती। करुणा निधान राम के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो वेदांत कहता है कि योगियों के हृदय में जो तत्व रम रहा है उसी का नाम राम है। तो राम तत्व योगियों के हृदय में रहता है, मतलब हो गया कि योगियों के हृदय में करुणा रहती। भोगी के हृदय में से जो उठती है वो करुणा नहीं, एक उदासी, एक निरसता,